और स्वागत है आप सभी का। मैं हूं जब्बार खान और आप देख रहे हैं द राजनीति। दोस्तों, खबर और विश्लेषण में इस बार मीरापुर सीट का विश्लेषण होगा। दोस्तों, मीरापुर में विधानसभा उपचुनाव हो रहा है। अगर इस सीट की लड़ाई के इतिहास को देखेंगे, झांकेंगे, तो यहां की लड़ाई, यहां की सियासत बहुत ही दिलचस्प है। इसी जंग के आधार पर सवाल भी है कि क्या 2009 का इतिहास दोहराएगी आरएलडी या फिर राणा परिवार करेगा वापसी। उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में अब महज कुछ दिन और बाकी बचे हैं। उससे पहले प्रदेश में सियासी तपिश बढ़ी है। इस बार सबके निगाहें मीरापुर विधानसभा सीट पर टिकी हुई हैं। मीरापुर उपचुनाव 15 साल पुरानी कहानी को दोहराता हुआ नजर आ रहा है। मीरापुर सीट पर सभी दलों के जरिए प्रत्याशी घोषित करते हुए यहां के पुराने सियासी समीकरण पर, किस्सों पर पन्ने पलटे जाने लगे हैं। यहां के चुनाव में इस बार कुछ किरदार नए हैं तो कुछ पुराने हैं, लेकिन मीरापुर का एक सियासी घराना इस समय केंद्र बिंदु में है। इसी वजह से यहां मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। सियासत के इतिहास के पुराने पन्नों पर अगर आप नजर डालें तो 15 साल पहले यहां दिलचस्प चुनावी किस्सा नजरों के सामने घूमता हुआ नजर आता है। मीरापुर सीट साल 2009 में मोरना विधानसभा के नाम से जानी जाती थी। साल 2007 के विधानसभा चुनाव में कादिर राणा मोरना से विधायक चुने गए थे। हालांकि साल 2009 में चुनाव के बाद बीएसपी ने कादिर राणा को मुजफ्फरनगर की लोकसभा से प्रत्याशी बना दिया और वो सांसद निर्वाचित हो गए। ये सीट खाली हुई तो कादिर राणा ने अपने भाई नूर सलीम राणा को मोरना से चुनावी मैदान में उतार दिया, जहां उनका मुकाबला आरएलडी प्रत्याशी मिथिलेश पाल से हुआ। उपचुनाव में मिथिलेश पाल ने नूर सलीम राणा को करारी शिकस्त दी। इस बार फिर मिथिलेश पाल आरएलडी से चुनावी मैदान में है, तो इस बार कादिर राणा के बहू सुंबुल राणा उनके सामने चुनावी मैदान में है। मीरापुर सीट पर एक बार फिर मिथिलेश पाल का मुकाबला राणा खानदान से होने जा रहा है। जयंत चौधरी ने सुनियोजित रणनीति के तहत मिथिलेश पाल को मैदान में उतारा। साल 2009 में आरएलडी से मिथिलेश पाल विधायक रह चुकी हैं। समाजवादी पार्टी ने जैसे ही पूर्व सांसद और कद्दावर नेता कादिर राणा के पुत्रवधू सुम्बुल राणा को प्रत्याशी घोषित किया, वैसे ही आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी ने भी अपने पत्ते खोल दिए। जयंत चौधरी की इस रणनीति के बाद से 2 महिलाएं मीरापुर के मैदान में आमने सामने होने से सियासी लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई है। समाजवादी पार्टी अपने पीडीए के फॉर्मूले से पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को साथ करके जीत का सपना बुन रही है, जबकि आरएलडी अपने और बीजेपी के मजबूत वोट बैंक के सहारे मीरापुर सीट हथियाने की फिराक में है। राजनीति में इतिहास अपने पुराने दौर को भी दोहराता है। साल 1996 में संजय चौहान ने समाजवादी पार्टी से मोरना विधानसभा चुनाव को जीता और विधायक बने। इसके बाद 2009 में बीजेपी आरएलडी गठबंधन से संजय चौहान बिजनौर के सांसद निर्वाचित हुए। सियासत की ये पूरी कहानी साल 2022 में फिर से दोहराएगी। जिस मोरना सीट से पिता विधायक निर्वाचित हुए थे, उस सीट पर यानी कि मीरापुर के नाम से जानी जाने वाली सीट से चंदन चौहान विधायक चुने गए। साल 2024 में चंदन चौहान आरएलडी बीजेपी गठबंधन के तहत बिजनौर लोकसभा से सांसद निर्वाचित हुए और अब मीरापुर सीट खाली है। मीरापुर में सपा की सुंबुल राणा की जीत का दावा काफी हद तक मजबूत भी है। आरएलडी बीजेपी प्रत्याशी मिथिलेश पाल भी खुद की जीत का दावा कर रही हैं। दूसरी तरफ बीएसपी प्रत्याशी शाह नजर और आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी जाहिद हसन में यहां से ताल ठोक रहे हैं। आईएम ने मीरापुर सीट से अरशद राणा को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। ये सभी प्रत्याशी जीत के दावे करते हुए दिखाई दे रहे हैं और जीत दर्ज करके पताका फहराने को लेकर के खुद को आश्वस्त बता रहे हैं। हालांकि जीत का सेहरा किसी एक के सिर बंधेगा और वो खुशकिस्मत कौन होगा, मीरापुर की जनता ये तय करेगी। लेकिन जिस तरीके से मुजफ्फरनगर की मीरापुर की ये सीट इस वक्त पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है, जिस तरीके से यहाँ पर इतिहास के पन्ने अलग अलग दिलचस्प कहानियाँ सियासी तौर पर लोगों के सामने बता रहे हैं, उससे कई पार्टियों ने सबक लिया है। कुछ उससे ओवर कॉन्फिडेंट नज़र आ रही हैं तो कुछ की नई उम्मीद जगी है। मगर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जिस तरीके से सुंबुल राणा पर भरोसा जताया,
जिस तरीके से सुम्बुल राणा को यहां से चुनावी मैदान में उतारा है, उसके पीछे की जो राजनीतिक वसात है, उससे सपा को ऐसा लगता है कि इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी इस जीत को सुनिश्चित करेगी, इस सीट को जीत करके यहां से कामयाबी का परचम लहराने जा रही है। ऐसे में सवाल ये है कि बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टी यानी कि जयंत चौधरी की पार्टी जिसे महज एक सीट इस उपचुनाव में मिली है, उसकी जो रणनीति है वो रणनीति क्या जमीन पर कारगर साबित होगी? फिलहाल इंतजार कीजिए चुनावी नतीजे का।